नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकुस न्यूज़ चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल सरकार ने बढ़ाई बंदिशें, समारोह में शामिल हो सकेंगे 50 फर्जी लोग। बंजार में पकड़ी चरस की सबसे बड़ी खेप, चच्चीउट का स्मगलर डिब्बा चेहड़ी में चढ़ा पुलिस के हथड़े। तालिबान ने अफगानिस्तानियों के लिए बंद किए देश के रास्ते, मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं। सिरमौर में खाई में गिरने से बाल बाल बची यात्रियों से भरी निजी बस। ई वीजा पर ही भारत आ सकेंगे अफगानिस्तान के नागरिक, ऑनलाइन करना होगा आवेदन। 2 दिन तक केवल बिस्कुट खाकर किया गुजारा, मौत से कई बार हुआ सामना। काबुल से लौटे नवीन ने सुनाई आप बीती। भूस्खलन से कई सड़कें बाधित, शिमला में झमाझम बरसे बादल, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। कोविड टीकाकरण के लिए आज से 27 अगस्त तक जिला कांगड़ा में चलेगा महाअभियान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल सरकार ने बढ़ाई बंदिशें, समारोह में शामिल हो सकेंगे 50 फर्जी लोग। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामले बढ़ने के चलते सरकार ने भीड़ को लेकर सख्ती कर दी है। अब इंडोर और आउटडोर में होने वाले सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, शादी समेत अन्य तरह के समारोह व कार्यक्रमों में अब कुल क्षमता के 50 फर्जी लोग ही शामिल हो सकेंगे। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बंजार में पकड़ी चरस की सबसे बड़ी खेप, चच्चीउट का स्मगलर डिब्बा चेहड़ी में चढ़ा पुलिस के हथड़े। जिला कुल्लू पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा ने चरस की एक बड़ी खेप पकड़ी है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस मंगलवार रात को बंजार क्षेत्र में नाका लगा रखा था। इसी बीच बंजार क्षेत्र के डिब्बा चेहड़ी नामक स्थान पर पुलिस ने एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोका और तलाशी ली तो पीठ पर रखे बैग में 7 किलो 447 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान नारायण सिंह निवासी अन्ना चच्चीउट मंडी के रूप में हुई है। तालिबान ने अफगानिस्तानियों के लिए बंद किए देश के रास्ते, मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं। तालिबान के सताए अफगानियों का जीना बद से बदतर होता जा रहा है। जान बचाने के लिए भारी संख्या में अफगानी काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं ताकि किसी तरह दूसरे देश में पनाह ले सके, लेकिन तालिबानी आतंकियों को गवारा नहीं। यही वजह है कि अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट से खदेड़ा जा रहा है और उन्हें देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिदीन का कहना है कि उन्होंने एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़कें ब्लॉक कर दी हैं। सिर्फ विदेशी नागरिकों को ही उस सड़क से एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत होगी। मुजाहिदीन ने कहा कि बीते दिनों में जो भी अफगान नागरिक काबुल एयरपोर्ट पर जुटे हैं, उन्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। सिरमौर में खाई में गिरने से बाल बाल बची यात्रियों से भरी निजी बस। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की ओचट घाट नारक सड़क पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। जानकारी के मुताबिक निजी बस कोट से सोलन बाया ओचट घाट होते हुए जा रही थी। इस बीच देवथल नौरा के बीच पहुंचते ही दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी को साइड देते समय सड़क धंसने से बस का अगला टायर सड़क के बाहर हो गया। इस कारण बस का अगला हिस्सा ढांग की तरफ लटक गया। सभी यात्री सुरक्षित है। हादसे के पीछे खराब सड़क मुख्य वजह मानी जा रही है। ई वीजा पर ही भारत आ सकेंगे अफगानिस्तान के नागरिक, ऑनलाइन करना होगा आवेदन। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में बदले सुरक्षा हालात के मद्देनजर निर्णय लिया है कि अफगानिस्तान के नागरिकों को केवल ई वीजा के आधार पर ही भारत आने की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि अफगानिस्तान के नागरिकों के पासपोर्ट गायब या खो जाने से संबंधित रिपोर्ट आ रही है। इसे देखते हुए अफगानिस्तान के उन सभी नागरिकों को पहले जारी किए गए सभी वीजा तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जा रहे हैं जो अभी भारत में नहीं रह रहे। मंत्रालय ने कहा कि भारत आने के इच्छुक सभी अफगानी नागरिकों को वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके आधार पर उन्हें ई वीजा जारी किया जाएगा, जिसके बाद वे भारत आ सकेंगे। 2 दिन तक केवल बिस्किट खाकर किया गुजारा, मौत से कई बार हुआ सामना। काबुल से लौटे नवीन ने सुनाई आप बीती। अफगानिस्तान के काबुल से सोमवार देर रात 12:55 पर अपने घर सरकाघाट पहुंचे नवीन की आंखों में अब भी दहशत है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में कई बार मौत से सामना हुआ। अपने कैंप से लेकर एयरपोर्ट तक पहुंचना बहुत ही भयानक था। उन्होंने ऐसी दर्दनाक घटनाएं देखी हैं जिसे याद करके रूह कांप जाती है। नवीन ने बताया कि जब किसी तरह एयरपोर्ट की तरफ चले तो उससे पहले एक गेट पर पहुंचे। यहाँ ब्रिटिश आर्मी थी। उस गेट के पास सभी के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज चेक किए जा रहे थे। वहां करीब 30 से 40 हजार लोग थे और भगदड़ मची हुई थी। भगदड़ में कई बच्चे बुजुर्ग पांव के नीचे आ रहे थे। फायरिंग भी हो रही थी। इसके बावजूद लोग एयरपोर्ट जाने के लिए आतुर थे। कई लोग अपने बच्चों को आर्मी के जवानों की तरफ फेंक रहे थे। ऐसे में हजारों लोग हमारी तरफ अचानक आ गए और हम घबरा गए, लेकिन तालिबानियों ने उस दौरान
दौरान हमारी रक्षा की और हमें सुरक्षित स्थान पर बिठाया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी से संपर्क किया, हमें एक होटल में ठहराया जहां पर हजारों लोग थे, लेकिन वहां पर भी वही हालात थे। 2 दिन तक बिस्किट खाकर ही गुजारा करना पड़ा। एयरपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल था। करीब 2.5 किलोमीटर के रास्ते में बहुत ही डरावना मंजर देखा। जैसे जैसे एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। भूस्खलन से कई सड़कें बाधित, शिमला में झमाझम बरसे बादल, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में बीती रात से बुधवार सुबह तक झमाझम बारिश हुई। भारी बारिश से मंडी जिले में जगह जगह भूस्खलन से 15 सड़कें यातायात के लिए बाधित हुई हैं। कुल्लू मंडी NH 7 मील के पास बाधित रहा। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 31 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। 27 और 28 अगस्त के लिए मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के लिए अलर्ट जारी हुआ है। कोविड टीकाकरण के लिए आज से 27 अगस्त तक जिला कांगड़ा में चलेगा महाअभियान। कांगड़ा जिले में 25 से 27 अगस्त तक कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें 25 अगस्त को 281, 26 अगस्त को 283 तथा 27 अगस्त को 264 टीकाकरण केंद्रों में टीकाकरण किया जाएगा। कांगड़ा जिला में वैक्सीन की पहली डोज से वंचित लगभग 95,000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में अब तक 92% व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। जिला में 12,13,000 लोगों को वैक्सीन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला में अब तक 11,18,000 व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज दी जा चुकी है, जबकि 3,69,000 व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।